अरे छोटे हाउज, जल्दी उठिए महाराज। छोटे हाउज, आप अभी तक क्यों नहीं उठे छोटे हाउज? हाउज, दर्द हो रहा है। अरे मेरे राजकुमार, आखिरकार तुम जाग गए। तुम कौन हो? मुझे क्या हो गया है? शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूं। ओ जाओसी, डॉक्टर ने कहा है आपकी यौन रोग की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है। अगर आप फिर नहीं उठे तो गर्मी की बीमारी, मरणासन अवस्था। तो क्या मुझे ये हो गया है? मैं तो अभी अभी यहां आया हूं। क्या अब मर जाऊंगा? नहीं। बधाई हो होस्ट, आपको सर्वोच्च पुण्य प्रणाली प्राप्त हुई है। जब तक तुम अच्छे काम करते रहोगे तुम्हें सिफिलिस का इलाज मिलेगा, पूरी तरह ठीक होने तक, और भारी इनाम भी मिलेगा। सचमुच मेरे जैना सुंदर आदमी कहीं भी हो नायक बन जाता है। मैं बच गया। छोटे बाबा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। जल्दी मुझे बाहर टहलने चलो। मुझे अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम? कहीं यह अंतिम चमक तो नहीं? जल्दी करो। चलो, धीरे चलो। अच्छा काम करो। ठीक है। अच्छा, अच्छे काम करो करो। धीरे धीरे धीरे। बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराओ। अच्छा काम करने का मौका आ गया। बुढ़िया के पैरों में तकलीफ है। मैं आपको सहारा दूं। हे भगवान, तुम इस हालत में हो, तुम एक बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ रहे। अब तो बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा। बाप रे, यह क्या पाप है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यौन रोग हुआ। युवराज, तुम तो कुछ भी खा लेते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बड़ों का आदर और बच्चों से प्यार तुम समझते भी हो या नहीं? आज तुम्हारी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। हम सड़क पर इधर उधर नहीं घूम सकते। नहीं तो चलो ये होम युवान चलते हैं। समाप्त। अरे आप धीरे चलिए। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? सामने देखकर नहीं चलते? बूढ़े घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाता हूं। महानुभाव जान बख्श दे। मैं ये बुरा आदमी शरीर भी सह नहीं सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। बदचलन शायद बूढ़े लियो की पोती पर मोहित है। पोती? महानुभाव जान बख्श दे। मेरी पोती सिर्फ 13 साल की है। कृपया अपना हाथ ऊंचा कर दीजिए। मैंने नहीं किया। मैं तो बस कुछ अच्छा करना चाहता था। यह इतना मुश्किल क्यों है? बूढ़ा आदमी, मैं आसमान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पोती के बारे में बिल्कुल कोई बुरा विचार नहीं रखता। न ही तुम्हारा एक पैसा लूंगा। मैं झाओसी, उसे उठाकर खड़ा करो और दवाखाने ले जाओ। छोटे हुए आज तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे आम लोग। मैं उसे उठाता हूं। बस करो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उठाता हूं। अरे तुम डरो मत। भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। चलो चलो हम दवाखाने चलते हैं। इधर आओ इधर। वैद्य जी, तुम तो काफी भारी हो। नहीं मैं नहीं, ये है। क्या तुम अंधे वैद्य हो? ये है। वही है ना? यही है ना?
राजकुमार, इस बुजुर्ग की टांग टूट गई है, साथ ही कमर और पीठ में चोट लगी है और लंबे समय से भूखे हैं। रक्त और ऊर्जा दोनों कमजोर हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया शायद आज की रात नहीं बच पाऊंगा। ठीक है, झाओसी, 10 तोले चांदी ले आओ। हाँ ये, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी, मैं जीजो को 10 तोले चांदी देता हूं। क्या कोई समस्या है? नहीं 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 नहीं, दे दे दे। बहुत शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। 10 तोले। वो 10 तोले लेना चाहता है इस बूढ़े अपाहिज को बचाने के लिए। हाँ, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। मेरी बधाई हो होस्ट, बूढ़े लियो की चोट बचाने का अच्छा काम पूरा हुआ। सिफिलिस का इलाज दर 10%। होस्ट की दर्द की अनुभूति कम होगी। सिस्टम ने मार्शल आर्ट कौशल पुरस्कार दिया। छोटी पकड़ने वाली तकनीक, सिस्टम वाकई कमाल का है। पूरे शरीर में बहुत आराम मिल गया, यहां तक कि मार्शल आर्ट का इनाम भी देता है। बाद में आजमाता हूं छोटी पकड़ने वाली तकनीक। मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे जाना है, मुझे अच्छे काम करने जाना है। वो छोटा हॉय लड़का, भलाई करने में क्या मजा है? मेरी राय में तो चलो यीहोग युआन घूमने चलते हैं। मैंने सुना है नया माल आया है। हाँ, यीहोग युआन। यीहोग मठ में निर्दोषों को वेश्या बनने के लिए मजबूर किया जाता है। यीहोग मठ में निर्दोषों को वेश्या बनने के लिए विवश किया जाता है। मैं यीहोग मठ में पुण्य का कार्य करने जा रहा हूं। समाप्त। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुण्य का कार्य, धत तेरे की। तुम्हारी अभी आलस करने की हिम्मत हो रही है? सही जगह आ गए। अभी घर में घुसे ही थे कि अन्याय दिख गया, जिसे सताया जा रहा है। आवाज से ही लड़की लगती है। इसे बचाया तो इनाम जरूर मिलेगा। अरे युवराज, युवराज। महिला, कपड़े धोने भेजा था, साफ भी नहीं किए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे हाथ रगड़ रगड़ कर छिल गए हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, रुको। उस लड़की को छोड़ दो। राजकुमार, आप आ गए। यह क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में क्या ये छोटे हाउस लॉर्ड का पसंदीदा कार्यक्रम नहीं है? धृष्टा, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? क्या छोटे हाउस लॉर्ड का आदेश नहीं सुना? शांत रहो। कितना साहस है! दिन दहाड़े इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो इस मासूम लड़की के साथ। तुम छोटे हाउस मास्टर, यह नौकरानी जियाओताओ, उसे शिष्टाचार नहीं आता। उसे मार पड़नी चाहिए। नियम। आज मैं तुम्हारे लिए एक नियम बनाता हूं। आज के बाद अगर तुमने नौकरों को मारा पीटा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। यह तो असंभव सी बात है। आज तो तुम न्याय करने लगे। पोंचो, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। अब कोई तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने उसे बचा लिया है ना? मैंने एक अच्छा काम किया। अरे सिस्टम इनाम कहाँ है? क्या अभी खत्म नहीं हुआ? ये सिस्टम इनाम कहीं पिन शीशी की तरह तो नहीं? क्या मुझे भी दोस्त रिश्तेदार ढूंढने होंगे? एक कट मारने में मेरी मदद करो, तभी इनाम मिलेगा। छोड़ो, जब बचा ही लिया है। मैं एक बार और उसकी मदद करता हूं। जाओसी, उसे हवेली में वापस ले चलो। चलो युवती। युवराज, युवराज, वो इस भवन की नर्तकी नहीं है। ये तो अभी खरीदी गई दासी है। आप इसे ले नहीं जा सकते।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तू जीकर थक गया है क्या? अपनी कुत्ते की आंखें खोल और मुझे साफ देखने दे। इस किंजोऊ की धरती पर मैं ही आसमान हूं। युवराज, इसलिए तो कहता हूं तुम्हारी नजर अच्छी है। ये लड़की, मैंने इसे बहुत कीमत देकर खरीदा है। तुम इसे ऐसे ही ले जा रहे हो, लेकिन यह नियमों के खिलाफ है। मां, देखो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, ये लड़की मैं ले जाऊंगा। नकली हीरो बनने की क्या जरूरत है? तेरा शरीर तो बीमारियों से भरा है। ये लड़की तू ही घर ले जा। ये सब तो तेरे गुस्से को शांत करने के लिए ही था, नहीं तो हालत और भी खराब हो जाती। क्या कहा? मरना चाहता है क्या? अरे यार, खून निकल रहा है, खून बह रहा है। बकवास बंद करो और गुलामी का कागज लाओ। अरे छोटे हुजूर, इतना गुस्सा मत करो। इस लड़की को मैंने पूरे 3 साल पाला है। अभी तो इसकी कलियां खिलने वाली थी। आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ये रकम चाहिए। 5 तोले। 500 तोले। एक पैसा भी कम नहीं। बहुत धाकड़ होना। मैंने सुना है, पिछले महीने जो लड़की जिलाधिकारी के घर भेजी थी, वो बलपूर्वक लाई गई थी। ये बात तुमने कहां सुनी है? यह अफवाह है। अफवाह? मेरे महान पश्चिमी देश के कानून के अनुसार किसी सती स्त्री को वेश्या बनने के लिए मजबूर करना 50 करोड़ की सजा, उत्तरी सीमा पर 3000 मील की दूरी पर निर्वासन। यह अनुभव बहुत कष्टदायक है। आप क्या कह रहे हैं? 5 तोले तो 5 तोले ही सही। पांच तोले बिल में लिख दो। कोई बात नहीं, तुम्हारी यह फालतू बोलने की आदत। मरने वाला मूर्ख, तुमसे क्या काम लिया जाए? तुमने छोटे हो गए को क्यों छेड़ा? वो खुद ही झगड़ा करने आया था, मैं उसे छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? निगम्मा। सही कहा। वो कमीना बच्चा, क्या उसने काफी कर्ज ले रखा है? हाँ, बस हमारे यहाँ कई सौ तोले चांदी उधार ली है, जैसे कि मंदिरालय और कसाई सुन। मैनेजर ली से भी बहुत उधार लिया है। हाँ, तुम अभी खबर फैला दो उन सभी लेनदारों को कि ये छोटा हावी अब अमीर हो गया है और हमसे भी लौटा रहा है। एक सुंदर लड़की को घर ले गया मजे लेने के लिए। माँ, आप बहुत चालाक हैं। कल वे सभी लोग हाउस ऑफ मार्क्वेस के दरवाजे पर जमा हो सकते हैं। देखते हैं कि क्या वो अभी इतना आकर दिखा पाता है। धत तेरे की, मुझसे लड़ता है। बचाकर लाया है उसे सीधे घर में। इनाम अभी तक क्यों नहीं आया? ये सिफिलिस बहुत खुशी कर रहा है। मेरी बधाई हो होस्ट। भविष्य की कोठे की रानी छोटियाड़ो, उसकी किस्मत बदल दी। सिफिलिस के ठीक होने की दर 20% और कम हो गई। सिफिलिस से होने वाली पीड़ा। मार्शल आर्ट पुरस्कार वंडरिंग ड्रैगन बॉडी टेक्निक प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया, अब तो बहुत आरामदायक है। तो यही है वंडरिंग ड्रैगन बॉडी टेक्निक। अरे बाप रे, ये तो अद्भुत है। बुरी खबर है,
युवराज, छोटे हुकुम, बड़ी मुसीबत है। साहूकार बहुत गुस्से में है। वे लोग कर्ज वसूलने आए हैं। कर्ज चुका दो, बस इतनी सी बात है। अरे छोटे हुकुम, हमारे यहाँ अब इतनी गरीबी है कि चूहे भी रोते हुए भाग जाते हैं, उन्हें देने के लिए पैसे कहाँ हैं? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। युवराज, कृपया चाय पिएं। छोटे हाउस लॉर्ड, क्या यही वो नौकरानी है जिसे तुमने यह हाउंड युआन से बचाया था? अरे वाह, ये तो बिल्कुल सजी हुई है। अरे वाह, ये साज सामान, ये तो सचमुच देश की शान है। छोटे हाउस लॉर्ड, आपकी नजर बहुत तेज है। इस किस्म का बढ़िया सामान इस नालायक को मिल गया सस्ते में। ये तो बेकार में बर्बाद करना है। अरे युवराज, ये सारे साहूकार, दरवाजे तक तो जाम हो गया है। अब क्या करें? इस तरह दरवाजे पर जाम लगा रहना ठीक नहीं है। कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो मेरा पुण्य कार्य रुक जाएगा। चलो मैं खुद जाकर सुलझाता हूं। छोटी पीच, मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास अभी भी परोपकार करने का समय है। जल्दी से मर क्यों नहीं जाते? ये बड़ी मुसीबत सामने आते ही देखते हैं तुम्हारे पास फिर समय बचता है या नहीं। ये बेकार का परोपकार क्या मतलब? पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। कर्ज चुकाना ही होगा। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। हमारा पसीने की कमाई वापस दो। पैसे वापस करो। हमारी ये होंग युवान की लड़कियां हैं, हमें खाना तो चाहिए। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। दोस्तों, 7 दिनों में पैसे वापस कर देंगे। सब लोग चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। राजकुमार, तुमने पिछले महीने कहा था कि 7 दिन में पैसे लौटा दोगे। अब कितने 7 दिन बीत गए हैं? क्या तुमने अभी हमारे यहां से जुआ खेलकर एक नौकरानी खरीदी नहीं है अपने मनोरंजन के लिए? आज तुम गरीबी का रोना क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास नौकरानी खरीदने के पैसे हैं, मेरा पैसा चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। पैसा लौटाओ। एक और शब्द बोलने की हिम्मत करो, तुम्हारे ये होंगे यार्ड का पैसा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरा हाथ तो कमीना है, तो हिम्मत करता है मुझे मारने की। मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूट गया मतलब बात खत्म नहीं। हिम्मत करता है मुझे मारने की। घर की तलाशी लो, घर की तलाशी लो, उसके घर की तलाशी लो। मुझे नहीं पता। खत्म। मैं हूं। मैंने तो बस उसे हल्का सा छुआ था, मैंने उसे मारा ही नहीं। वो झूठा नाटक कर रहा है। दोस्तों, मुझे घर से एक पत्र मिला है। मैंने ज्यादा चांदी भेजने के लिए आदमी भेज दिए हैं, वे पहले ही रास्ते में हैं। क्या ये सच है? बस आप सभी मुझे ये सम्मान दें, आपकी सारी चांदी दोगुनी वापस की जाएगी। अगर मैंने वादा तोड़ा तो आप मेरे घर के सामने मल फेंक सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। छोड़ो छोड़ो, छोटे हजू ने ऐसा कहा है तो हम उस पर एक बार फिर भरोसा करते हैं। तो हम 7 दिन बाद फिर आएंगे। चलो चलो चलो, मत जाओ, मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया? छोटे मालिक, तुम बहुत बढ़िया हो। गाजर और छड़ी का तरीका इतना आसान, सारे लेनदारों को ऐसे ही टाल दिया। आखिरकार उन्हें मूर्ख बना दिया। अब देर मत करो, मेरे पुण्य के महान कार्य। छोटी आड़ू, पहले तुम मेरे साथ विषय लाउंज में खाना खाओ, खाने के बाद हम मौका ढूंढेंगे, फिर हम अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। ठीक है। खत्म। दोनों महानुभाव अंदर आइए। क्या चलते समय आंखें नहीं होती? क्या तुम जल्दी में पुनर्जन्म लेने जा रहे हो? माफ कीजिए युवराज, आप ठीक तो हैं? चलो हम विषय लौ चलते हैं। आप ऊपर जाकर फिर देखिए, आंगन में ढूंढिए। कृपया मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करें। अरे हाय मेरे प्यारे बच्चे, यह क्या हो रहा है? मैनेजर वो
मैनेजर वो, यह क्या हो रहा है? युवराज, मेरा बच्चा गायब हो गया है। कृपया हमारी मदद करो। कृपया, छोटे हो जी, बच्चा गुम हो गया है। ये तो बड़ा काम आ गया। अगर बच्चे को बचा सके ये सिस्टम, मुझे अच्छा इनाम तो मिलेगा ही। उपदंश का इलाज अब संभव है। मैनेजर वो, पहले घबराओ मत। मुझे बताओ, बच्चा कितने साल का है? किस रंग के कपड़े पहने हैं? 6 साल का और इतना लंबा। नीले बादलों वाली रेशमी कमीज पहनी है। उस पर सुनहरी मछली भी कढ़ाई से बनी है। चलते समय आसपास देखता ही नहीं। क्या तुम्हें फिर से जन्म लेने की जल्दी है? माफ करना। अगर छोटू नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जल्दी से ढूंढो। श्याओताओ, पहले तुम कचहरी में रिपोर्ट दर्ज कराओ। मुझे पता है बच्चा कहाँ है। सिस्टम में नाम। मैं आ गया। चलो देखो नहरो। लड़के, अपनी फिक्र करो। अरे ये तो छोटे हाउस हैं। यह मटमैला आदमी कौन है? बदकिस्मती से छोटे हाउसर को नाराज कर दिया। हे भगवान, तुमने आंखें बंद कर ली हैं। यह आफ अभी तक क्यों नहीं हटी? सुना है उसे कोई गंदी बीमारी हुई है। यह आदमी अभी तक मरा क्यों नहीं? बच्चे को मुझे दे दो। तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुमने 4 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हैवान। हे भगवान, क्या युवा राजकुमार को बच्चों का शौक हो गया है? छोटे बच्चों को भी वो नहीं छोड़ता। अरे तुम पशु, ये तो बहुत ही निर्दयी है। आप सभी के साहसिक शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरा बच्चा बीमार है। मैं उसका इलाज करने की जल्दी में हूं। कृपया युवराज को बुलाओ। कृपया मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम पशु से भी गए गुजरे हो। अरे नादानो, यह एक अपहरण करता है। उसकी गोद में जो बच्चा है वो चुराया हुआ है। झूठ बोल रहा है। हैवान। धन्यवाद महान योद्धाओं। इस बदमाश को रोकने में मेरी मदद करो। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। मैं पहले चलता हूं। वहां है अपहरणकर्ता। युवराज, संभल के रहना। हम आ गए हैं। क्या ये सचमुच एक अपहरणकर्ता है? क्या हमने युवा मार्केस को गलत समझा? क्या तुमने देखा कि वो सिपाही आ गया है? यह नकली नहीं हो सकता। रुको, अगर मरने से नहीं डरते तो आओ। जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। इस अपहरणकर्ता को पकड़ो। उसे पकड़ो। तुम कमीने लोग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियों को देख लूंगा। अच्छी मारपीट की। बहुत अच्छे हाथ हैं। वाह छोटे हावे, क्या शानदार कला है। हाँ बहुत अच्छा। हमारे राजकुमार बहुत महान हैं। उठो, चलो उठो। इस तस्कर को मार डालो। उसे मार डालो। इस तस्कर को मार डालो। उसे मार डालो। तोड़ दो। उसे मारो। इस तस्कर को मार डालो। धोखेबाज। उसे मार डालो। अभी मैंने गलती से आपका अपमान किया। मैंने युवराज को गलत समझ लिया। कृपया युवराज नाराज ना हो। युवराज की क्षमता अद्भुत है। शेर का बेटा भी शेर ही होता है। हमारे युवराज सबसे अच्छे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। इसका जिक्र ही क्यों? समाप्त। छोटा खजाना। बेटा, सब ठीक है ना? छोटे हुजूर, आपने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कल मैं अवश्य आपके घर आकर धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। मैनेजर हूं, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। शियाओ बाओ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पहले शियाओ बाओ को घर ले जाकर आराम करने दो। मेरे मालिक क्रूर अपराधियों का सामना कर सकता है और बच्चों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल सकता है। मेरे युवा स्वामी वाकई अद्भुत हैं। हर साल अजीब बातें होती रहती हैं, लेकिन इस साल तो बहुत ज्यादा है। कभी नहीं सोचा था कि युवा मार्क्वेस तस्करों को पकड़ लेगा। ये तो बदलाव का सुनहरा मौका है। हाँ, धन्यवाद। सिस्टम में नाम जल्दी आओ। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। होस्ट को बधाई। अब फिर बच्चे को सफलतापूर्वक बचाया। उपदंश उपचार प्रगति 30% तक पहुंच गया। मर से होने वाली पीड़ा को दूर करो। ज्यादातर तकलीफ। प्रतिभा का इनाम पाओ। दिमाग तेज हो गया। क्या मजा आ गया। बीमारी तो अब दर्द बिल्कुल नहीं होता। प्रतिभा का तोहफा। तेज दिमाग। मैं समझ गया। तेज दिमाग का मतलब है बस किताब पढ़ो और अर्थ समझ जाओ। किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। मैं बिना शिक्षक के सीख सकता हूं। अगर ऐसा है तो ये तो विचारों की बाढ़ है। मेरा सामना करने की हिम्मत किसमें है? तो मैं और प्रयास करता हूं।
शायद तीनों परीक्षाओं में प्रथम आ सकूं। बिल्कुल सही। छोटी आड़ू, आज रात मेरे साथ दीपक जलाकर पढ़ाई करो। जी युवराज। राजकुमार, मैं आपके पैर धो दूं? युवराज, क्या मैंने आपको दर्द दिया? तभी तो उसने छाताओं को ले लिया। लाओ, ये मांस काटने जैसा लग रहा है। ये लड़की बहुत सुंदर है और इतनी कोमल और ध्यान रखने वाली भी। मेरे पैर धो दो। युवराज, छोटी आड़ू को कोई दुख नहीं है। युवराज, आपका हृदय बहुत दयालु है। छोटी आड़ू आपकी सेवा करती रहना चाहती है। युवराज, क्या छोटी आड़ू ने जोर से दबाया? नहीं। मैं सोचता हूं कि 2-3 साल बाद तुम शादी कर लोगी। अब कोई भी मेरे पैर नहीं धोएगा। मेरा दिल थोड़ा दुखी हो जाता है। नहीं, जीवताओ शादी नहीं करेगी। जीवताओ जीवन में युवा मालिक की सेवा करेगी। युवा मालिक, तुम फिर से उसे चिढ़ा रहे हो। इतनी अच्छी छोटी लड़की, मैं तुम्हें कैसे सताऊंगा? मैं तो तुम्हें दिल से चाहता हूं। हे युवराज, मैं आपके कपड़े बदलने में मदद करूं? हो गया। क्या दर्द हो रहा है युवराज? अब ठीक हूं। मेरी यह बीमारी एक भले व्यक्ति के कारण हुई है। अच्छी बात है कि अब इलाज मिल गया है। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। राजकुमार, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। नेक इंसान का हमेशा भला होता है। तुम ठीक कहते हो। मुझे अच्छे काम करना ही पसंद है। बस कुछ और अच्छे काम करने ही है। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह आपके लिए लाया गया शीत रक्त मलहम है। यह आपकी गर्मी और जहर दूर कर सकता है। क्या छोटी ताऊ आपको यह लगा दे? आजमा सकते हैं। राजकुमार, क्या तुम अब भी बीमार महसूस कर रही हो? बहुत आरामदायक है। ठंडक सी महसूस हो रही है। राजकुमार, मैं पीच, तुम। राजकुमार, मैं आपकी बनना चाहती हूं। पत्नी। समाप्त। राजकुमार, मैं आपकी बनना चाहती हूं। पत्नी। बुरी खबर है। चोर है। छोटे हो जो। छोटे हो जो। मैंने तुम्हारे कमरे में देखा। एक काली परछाई सर से गुजरी। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। चोर कहाँ है? भाग गया। पकड़ा नहीं गया। छोटी आरू तो है। सच्ची सुंदरता की देवी। इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। जब तो मर जाएगा, मैं छोटी आरू को तीसरे युवराज को भेंट कर दूंगा। वो जरूर खुश हो जाएगा। बस बहुत देर हो गई। तुम आराम करने घर जाओ। ठीक है।
झाउसी। छोटे हाउस के मास्टर, क्या आदेश है? मेरे लिए 50 तांबे के सिक्के ले आओ। मुझे खरीदारी करनी है। लेखन सामग्री कुची, स्याही, कागज और स्याही पत्थर। छोटे हाउस लॉर्ड, हमारे महल में बचे हुए अंतिम 80 तांबे हांजो रेशम पर खर्च हो गए। ऊपर से नीचे तक सभी नए कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं। क्या फिर से पैसे कैसे खत्म हो गए? रुको, अब तो जाड़ा आने वाला है। हांजो का रेशम हल्का और पतला होता है। तुम अपने घर के लोगों के लिए गर्मियों के कपड़े बनवा रहे हो। तुम्हारे घर के लोग बहुत सर्दी सहन कर लेते हैं। और फिर हौनिचा और रेशम अब सिर्फ 3 तोले प्रति पीस है। तो तुम्हारे ये 80 तोले 50 से ज्यादा लोगों को कपड़े खरीदने के लिए दे सकते हैं। मुझे याद है तुम्हारे घर में 20 ही लोग हैं ना? अरे नहीं, मैं छोटे मालिक को मूर्ख बनाने के आदी हो गया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी पीच इतनी जानकार होगी। अरे तुम जाओ सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कोई आश्चर्य नहीं कि घर में हमेशा पैसे की कमी रहती है। किसी को भंडारगृह का हिसाब जांचने भेजो। हिसाब नहीं जांच सकते युवराज। छोटे हूं लॉर्ड, बहुत। लॉर्ड, हम लेखा जांच नहीं कर सकते। छोटे हूं लॉर्ड, तुम बिल्कुल न देखो। शानदार, सचमुच शानदार। मैं तो मछली कभी खाता ही नहीं। उसने 50 तोले सोना खर्च कर दिया। 3 कीमती समुद्री बास मछलियां खरीदी। युवराज, आप देखिए, उसने सौंदर्य प्रसाधन पर 120 तोले खर्च किए। पर सबसे महंगा था वो हूँ परिवार वाला इंगाई पाउडर। लेकिन उसकी कीमत 120 तोले थी। 30 डिब्बे खरीद सकते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, फेस पाउडर कहाँ है? महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। रसोई की वान दादी, लेखा विभाग के प्रबंधक जी, अस्तबल का जागीर और दरबान वानलू जी, उन्होंने मुझे मजबूर किया। ये सब उनकी लालच की वजह से है। अच्छा, तुमने उन्हें भ्रष्ट किया। समझते हो वीर को सजा नहीं मिलती? जी बताओ, उन सबको एक एक करके मेरे सामने पेश करो। अगर हिम्मत है तो हम सबको निकाल दो। बस सब लोग इकट्ठे हो जाएं। जितने ज्यादा हाथ उतनी ताकत। मैं तुम जैसे बीमार से क्यों डरूं? तुम सब धृष्ट नौकरो, नीचे धोखा देकर ऊपर छुपाना, रुपयों की हेराफेरी, मैं तुम सबको कानून के हवाले कर दूंगा। छोटे हाउस, हमारे महल के हर व्यक्ति, सबके गुलामी के कागजात राजधानी में मिसेज लियू के पास हैं। तुम जब चाहो बेच दो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही, नौकरों को बेचना। क्या तुमने मालकिन की राय पूछी है? छोटे हाउस, मैडम लियू ही इस हवेली की प्रबंधक हैं। तुम हमें हिलाना चाहते हो? पहले मैडम लियू से अनुमति लो। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है। वो बस एक छोटी पत्नी ही तो है। मैं इस हवेली का असली उत्तराधिकारी हूं। तुम सब नौकरों की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगा क्या? समाप्त। छोटे हाउस लॉर्ड, मुझे लगता है तुम इस नौकरानी श्याव ताऊ के जाल में फंस गए हो। सब लोग मिलकर हमला करो। पहले इस नौकरानी को पकड़ो। हथियार उठाओ। सब लोग मिलकर हमला करो। कुछ भी हो मालकिन जिम्मेदारी लेंगी। ये दुष्ट नौकर बगावत कर रहा है। कॉमरोनिया, गुलाम विद्रोह कर रहा है। राजकुमार, जल्दी अधिकारियों को सूचित करो। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं एक 10 से लड़ सकता हूं। तुम्हारी एक क्षय रोग जैसी हालत देखो। 10 से लड़ोगे? हंसी आती है। बिल्कुल सही। कुछ दिन पहले तक तुम मौत का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। युवराज, क्या मैंने सही सुना? बाद में जमीन पर गिरकर चिल्लाते न रह जाना। हमला करो।
राजकुमार, आप बहुत शानदार हैं। छोटी आड़ू, एक रस्सी ले आओ। उन सभी को एक एक करके बांध दो। अधिकारियों के पास ले जाओ। उन पर गुलाम होकर मालिक को धोखा देने का आरोप लगाओ। गुलाम होकर मालिक को धोखा देना तो क्या उत्तरी सीमा पर भेज दिया जाएगा? वो तो सांस लेते ही बर्फ बन जाती है। कड़ाके की ठंड वाली जगह एक ही सर्दी में जमकर मर जाएगा। छोटे हाउसर, मेरी जान बख्श दो। मैं जेल के कारागार में नहीं जाना चाहता। वो इंसान के रहने की जगह नहीं है। अब डर लग रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी। इन सभी लोगों को खींच कर ले जाओ। हुजूर, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे अधिकारियों के पास मत भेजिए। मैं ही आपका सबसे वफादार नौकर हूं। अगर आप मुझे अधिकारियों के पास नहीं भेजेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। युआन, युवराज, जहांगीर और अन्य लोग जुर्माना भरने को तैयार हैं। न सिर्फ रिश्वत के पैसे उन्होंने वापस कर दिए, बल्कि उन्होंने 1200 तांबे का जुर्माना भी भरा है। बहुत अच्छा, तो ऐसा करते हैं।